आला बर्थ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मोहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। अनाज बचाओ कमेटी ने मनाया वर्ल्ड फूड डे और शहर में निकाली अवामी बेदारी रैली। शहरियान को दिए गए नेक पैगामात। रियासत में फूड वेस्टेज कंट्रोल कानून नाफिज करने का हुकूमत से किया गया मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से असेंबली प्रोग्राम जाहिर किए जाने के बाद रियासत भर में सियासी माहौल होने लगा है गर्म। महायुति और महाविकास आघाड़ी के कायदीन एक दूसरे पर बरसाने लगे हैं तनकीदों के तीर। आगे आगे देखिए होता है क्या। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा मवेशियों के सबब ट्रैफिक में आ रही है रुकावटें। व्हीकल सवार भी हो रहे हैं हादसात का शिकार, मगर मुतालिका इंतजामिया की नहीं इस जानिब नज़र। आवाम कर रही है तवज्जो का मुतालबा। और हुकूमत की हिदायत पर ख़वातीनों दोशीज़ाओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाने पुलिस महकमा हो गया है चौकन्ना। गुलहवास अफराद पर शिकंजा कसने हर पुलिस स्टेशन में मुकर्रर किए गए हैं लेडी नोडल ऑफिसर्स। हर हफ्ते लिया जाएगा उनकी कारकर्दगी का जायजा, कहा ACP सिटी संपत शिंदे ने। खबरें तफसील से। आज शहर में वर्ल्ड फूड डे जोश खरोश से मनाया गया। अनाज बचाओ कमेटी की जानिब से शहर में एक अवामी बेदारी रैली निकाली गई और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि रियासत में फूड वेस्टेज कंट्रोल एक्ट नाफिज किया जाए। नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि दुनिया का एक बड़ा तबका ऐसा है जिन्हें पेट भर खाना भी मुयसर नहीं आता, जबकि हम अपने घरों पर तकारीब में और होटल्स में बहुत सारा खाना जो हमारी थालियों में बच जाता है उसे एक कूड़ेदान में फेंक देते हैं। अगर हम उतना ही खाना लें जितना हम खा सकते हैं तो अनाज ज़ाय नहीं होगा और उसे कूड़ेदान में फेंकने की ज़रूरत नहीं आएगी। लिहाजा आज आलमी यौम अग़ज़िया के मौके पर अनाज बचाओ कमेटी की जानिब से शहर में एक बेदारी रैली निकाली गई और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि अनाज को ज़ाय होने से बचाने के लिए फूड वेस्टेज कंट्रोल एक्ट नाफिज किया जाए। यह रैली क्रांति चौक, पैटर्न गेट, गुल मंडी, गोमतेश मार्केट से होती हुई दोबारा क्रांति चौक पहुँचकर खत्म हुई। इस रैली में घाटी अस्पताल के डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे, अनाज बचाओ कमेटी के प्रमोटर अनंत मोताड़े, एडवोकेट रंजीत जग्यासी के अलावा मज़कूरा कमेटी के ओहदेदार और अरकान मौजूद थे, जबकि इंडियन फूड टेक्नोलॉजी, MP लॉ कॉलेज, कमल नयन नर्सिंग कॉलेज के तलबा और दीगर शहरियान भी बड़ी तादाद में शामिल थे, जो ये नारा लगा रहे थे कि फूड इज गुड, डू नॉट वेस्ट फूड इन प्लेट। इस तरह के दीगर नारे लगाते हुए इस रैली के जरिए अवाम में बेदारी पैदा करने की कोशिश की गई। आज जागतिक अन्न दिवस असल्या कारणाने या ठिकाणी अन्न वाचवा समितीतर्फे अन्न नासाडीबद्दल जागृती अभियान करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी जमलेलो आहोत। या ठिकाणी कमल नयन बजाज नर्सिंग कॉलेजच्या 150 मुली आलेल्या आहेत। अन्न वाचवा समितीचे 40-45 सदस्य आलेले आहेत आणि आम्ही सगळे मिळून आता एक रॅली काढणार आहे। क्रांती चौकापासून पैठण गेट, महार्ग, गुलमंडीवर अशा प्रकारे रॅली काढून आम्ही अन्न नासाडीबद्दल जागृती करण्यासाठी या ठिकाणी रॅलीचं आयोजन केलेलं आहे। आता थोड्यात या ठिकाणी रॅलीचं उद्घाटन करण्यासाठी घाटी दवाखान्याचे डीन डॉक्टर सुकरे साहेब ते येणार आहेत। त्यानंतर असिस्टंट कमिशनर ऑफ द पोलीस संपत शिंदे सर हे पण येणार आहेत। त्यांच्या हाताने रॅलीला हिरवा झेंडा दाखवण्यात येणार आहे। त्यानंतर आमची रॅली सुरुवात होणार आहे। म्यूनिसिपल इंतजामिया और दीगर NGOs के इश्तराक से शहर में सफाई और तज़ीनकारी मुहिम चलाई गई, जिसके तहत हम होंगे कामयाब 2 के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में कचरा कुंडियाँ हटाकर वहाँ खूबसूरत डिज़ाइन बनाए गए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मुहिम हम होंगे कामयाब 2.0 और स्टार्ट लिटिल गुड के तहत कॉरपोरेशन ने जोन नंबर 7 वार्ड नंबर 98 में खुसूसी सफाई मुहिम कामयाबी के साथ मुकम्मल की। इस मुहिम के तहत इलाका जात हनुमान नगर गली नंबर 3 नेशनल मेडिकल के सामने वाक़े पिछले 15 बरस पुरानी कचरा कुंडी बंद कर दी गई और इस जगह की तज़हीनकारी करके उसे खूबसूरत बना दिया गया। डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर और घन कचरा शोबे के चीफ रविंद्र जोगदंड की हिदायत और माविन कमिश्नर और
वार्ड ऑफिसर राहुल यादव की रहनुमाई में ये सरगर्मी अंजाम दी गई, जबकि इस काम में सफाई इंस्पेक्टर सचिन भालेराव, सचिन खरात, लता राउत, अजय मोथा, इको सत्व के मैनेजर अक्षय गनचारिया, प्रोजेक्ट समन्वयक जितेंद्र भाले, रत्ना सुतार, जोनल ऑफिसर सुधाकर खरात, म्यूनिसिपल कारपोरेशन के जवान आत्माराम दांडगे, मुश्ताक सर, विजय मगरे, किशोर जाधव, भागीरथ सुरकर और दीगर ने हिस्सा लिया। हनुमान नगर उल्कानगरी परिसरातील गेल्या 15 वर्षापासून असलेला हा कचऱ्याचा ढीग, ज्याला गार्बेज व्हल्नरेबल पॉईंट म्हणतो आपण, हा या ठिकाणी नष्ट करण्यामध्ये आमच्या स्वच्छता विभागाच्या टीमला यश मिळालेलं आहे। यामध्ये आमच्या लता राऊत मॅडम असतील, त्यांना मार्गदर्शन करणे आमचे जाधव साहेब असतील आणि त्यांचा सगळा स्टाफ असेल, समीना बेगम मॅडम असतील, त्या सगळ्यांनी जे परिश्रम केले आणि हा कचऱ्याचं निर्मूलन करून इथं सुशोभीकरण केलेलं आहे। या भागातील नागरिक नक्कीच या चांगल्या कार्याची दखल घेऊन हा परिसर सुशोभित राखतील, सुंदर राखतील, यात काही संशय नाही। आणि संभाजीनगरच्या महत्त्वाच्या 100 कुंड्यांमध्ये हा कचऱ्याचा कुंडा समाविष्ट होता, तो नष्ट झाल्याचा खूप आनंद आमच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला आहे। आणि यानंतर देखील हे स्वच्छता याचं सौंदर्यीकरण मेंटेन करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। जय हिंद। पूर्णपणे बंद करण्यात आलेला आहे आणि हा केलेला जीव्हीपी बंद केलेला तसाच सुशोभीकरण तसंच राहावं यासाठी आपण नागरिकांना आवाहन करतोय, तर त्यांनी त्यांचं पूर्ण सहकार्य द्यावं। आणि मी माझ्या पूर्ण टीमचं अभिनंदन करतो की त्यांनी 15 वर्षापासून जो कचरा इथे पडत होता तो बंद केला यशस्वीरित्या, त्याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन आणि धन्यवाद। ज़िले में कायम करदा 5 रेत डिपो की म्याद 30 सितंबर को ख़त्म हो गई है, लेकिन यहाँ मौजूद रेत की फ़रोख्त के लिए इन रेत डिपोज़ की म्याद में 1 माह का इजाफ़ा किया गया है। ये इत्तला मुतल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है। बताया जाता है कि 30 सितंबर को खत्म हुई मुद्दत के बाद भी इन 5 रेत डिपोज में कमोबेश 17,000 बुरास रेत बाकी बची पड़ी है। मुद्दत पे की गई तोसी के सबब इस बची हुई रेत का मसला हल करने में मदद होगी। वाज़ेह हो कि जिला इंतजामिया ने पिछले बरस जिले के 13 रेत घाटों से रेत निकासी करके रेत डिपो कायम करने के लिए टेंडर जारी किए थे। इसमें तालुका पैठन के रेत खित्ते ब्रह्म गाँव, पुलमरी के गेवराई गुंगी, वजापुर के डांग पीपल गाँव, बाभुल गाँव गंगा और तालुका सिल्लोड़ के मोढ़ा के रेत डिपो के टेंडर फाइनल हो चुके हैं और डिपोज के ठेकेदार रेत निकासी शुरू भी कर चुके हैं। दरमियान के वक्फे में हुकूमत ने अपने हुक्मनामे के जरिए रेत डिपो के इंतजामात का सारा खर्च सारिफीन के सर थोप दिया, जिसके सबब रेत के भाव 1300 रुपये से 2400 रुपये फी ब्रास कर दिए गए और इसी के सबब रेत खरीदारों ने डिपोज से रेत खरीदने में सरगर्मी नहीं दिखाई और ठेकेदारों ने भी रेत निकासी की रफ्तार धीमी कर दी थी। इसके बावजूद भी 30 सितंबर तक डिपोज में भारी मकदार में रेत पड़ी हुई थी, उसे खत्म करने के लिए ये मुद्दत में इजाफा किया गया है। साबिक मरकजी वजीर भारती पवार इन दिनों शहर आई हुई हैं। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से मुलाकात की और वज़ीर आला लाडली बहन स्कीम को महायुति के हक़ में असम्बली इंतखाबात के लिए भुनाने की कोशिश करते हुए अपोजिशन पर जमकर तनकीद की। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की जानिब से इंतखाबी मंशूर बनाया जा रहा है जो जल्द ही जाहिर कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं उन्होंने मज़ीद और क्या कुछ कहा। आणि त्यानुसार विधानसभेची तयारी करत असताना प्रत्येक तयारीमध्ये पक्षाची ध्येयधोरणं, पक्षाची तयारी आणि भविष्यात जनतेच्या विकासासाठीचा आराखडा असेल, योजना असतील, यासाठी पक्षाचा जाहीरनामा हा अतिशय महत्त्वाचा असतो आणि त्या दृष्टीने या विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्याची तयारी देखील सुरू झालेली आहे। आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी यांनी देखील यापूर्वी सविस्तर सांगितलेलं आहे। त्यानुसार एक कमिटी तयार केलेली आहे जाहीरनाम्याची आणि त्या कमिटीच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या सूचना असतील, वेगवेगळ्या कामांबद्दल त्याच्या उपसमित्या आहेत, याच्यावर काम चालू आहे आणि माननीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही सर्वजण काम करतो। हा जाहीरनामा हा सर्वसमावेशक असेल आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्राला भविष्यात विकासाच्या दृष्टीने सगळ्या घटकांना समावेश करून एक चांगला जाहीरनामा करण्यासाठी जशी सूचनांची आवश्यकता असते
तसं जनतेच्या मनातल्या प्रश्नांची, मनातल्या मार्गदर्शनाची सुद्धा गरज आहे. आणि त्या दृष्टीने भारतीय जनता पार्टीने असा विचार केला की जाहीरनामा तयार होत असताना आम्ही सगळ्यांना आपल्या माध्यमातून विनंती करतोय की आपल्या सगळ्यांच्या देखील याच्यामध्ये सूचना नक्की द्याव्यात. कारण या सूचनांचा पुढच्या भविष्यात महाराष्ट्रामध्ये काय अपेक्षा आहेत त्या दृष्टीने नक्कीच गांभीर्याने विचार केला जाईल. आणि म्हणून आजच्या या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून मी विनंती करते की या सूचना आम्हाला नक्की पाठवाव्यात. हा जाहीरनामा फक्त जाहीरनामा नाही तर आमच्यासाठी पुढच्या दृष्टीने अंमलबजावणी आराखडा म्हणून याच्याकडे आम्ही बघतोय. जालना की एक पानी की टांकी से एक लाश बरामद हुई थी, जिसकी सफाई और मरम्मत के बाद इस टांकी से सप्लाई दोबारा से शुरू कर दी गई है. वाज़ेह हो कि शहर जालना के नूतन वसाहत इलाके की पानी की टांकी से पिछले दिनों एक सड़ी गली लाश बरामद हुई थी. बाद अज़ां म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अब इस टांकी की साफ़ सफाई और अंदरूनी रंग रोगन और दुरुस्ती के बाद इस टांकी को दोबारा इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया और यहाँ से आबी फराहमी शुरू कर दी गई. इस तरह की इत्तला म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष खांडेकर ने दी है. आया रहे कि इस टांकी में लाश की मौजूदगी और उसके गल सड़ जाने के बावजूद भी यही आलूदा पानी आवाम को सप्लाई होने के बाद सामने आने के बाद इलाके व शहर भर खलबली मच गई थी. लाश बरामद होने के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपील की थी कि मुताल्लिका शहरियान अपने भरे हुए पानी फेंक दें. बाद-ए-अज़ां मुसलसल 3 रोज इस टांकी और मुताल्लिका पाइपलाइन की सफाई की गई और मुख्तलिफ इलाकों के साकिनान की तिब्बी जाँच भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से करवाई गई है. 2 दिवसापूर्वी जी घटना घडली त्यानंतर आपण त्या टाकीवरून पाणीपुरवठा बंद केला होता. ज्या भागात पाणीपुरवठा झाला होता त्याचा आदला दिवस आणि घटना घडल्याचा दिवस ज्या ज्या लोकांना पाणीपुरवठा केला गेला त्या सर्व नागरिकांच्या आरोग्याची तपासणी करण्यासाठी आपण आपले आशा वर्कर्स आणि स्टाफना कळवलं होतं. आत्तापर्यंत 1584 घरांची तपासणी आरोग्य तपासणी झालेली आहे. यामध्ये 24 लोकांना वोमिटिंगचा त्रास झाल्याचं जाणवलं. आज रोजी या व्यतिरिक्त जे उर्वरित घरांना पाणीपुरवठा झाला त्यांची आरोग्य तपासणी सुरू आहे. आज उद्यापर्यंत साधारणपणे ही आरोग्याची तपासणी संपेल. माझी विनंती आहे की उद्यापासून या भागात आपण पाणीपुरवठा नियमितपणे करतो आहे. टाकीची पूर्णपणे स्वच्छताही करून घेतलेली आहे. आरोग्यविषयक काळजी जी घ्यायला हवी आहे ती सर्व घेतलेली आहे आणि हे पाणी आता पिण्यायोग्य आहे. ज़िला नांदेड़ के रुकन असम्बली का इंतकाल हो जाने के सबब वहाँ बाई इलेक्शन करवाए जा रहे हैं और वहाँ की आवाम की ख्वाहिश है कि इम्तियाज़ जलील इस लोकसभा हलक़े से इंतखाबी मैदान में हिस्सा लें, जिसका फ़ैसला पार्टी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी करेंगे और उनका जो भी फ़ैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा. ये इत्तला MIM के रियासती सदर व साबिक MP इम्तियाज़ जलील ने दी है. MIM पक्ष जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये आलं होतं तर सगळ्यात जास्त प्रतिसाद आम्हाला नांदेडमध्ये मिळाला होता. अनेक कॉर्पोरेटर्स आमचे निवडून आले होते. त्याच्यानंतर आम्ही विधानसभेच्या इलेक्शनही लढलो होतो आणि खूप चांगलं तिथे आमचं नेटवर्क आहे. खूप चांगले आमचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते आहे. आता हे दुर्दैव म्हणावं लागेल की जे सिटिंग MP आहे त्यांच्या निधनानंतर आता एक बाय इलेक्शन होत आहे आणि आमच्या कार्यकर्त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सगळ्यांची इच्छा आहे की इम्तियाज जलीलने तिथून ते लोकसभेच्या इलेक्शन लढवावे आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी आपली इच्छा जी आहे ते बॅरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहेबांना कळवलेली आहे. माझी इच्छा आहे कारण निवडणुकीमध्ये 2च पर्याय असतात की तुम्ही निवडून येणार किंवा तुम्ही पराभव होणार. त्याच्यापेक्षा तिसरं काही असतं नाही. मग संधी आल्यानंतर का आपण प्रयत्न करू नये आणि लोकांमध्ये जे एक चीड निर्माण झालेली आहे की महाराष्ट्रामध्ये मी एकमेव मुस्लिम खासदार होतो आणि त्याला पाडण्यासाठी सगळ्या राजनैतिक पक्षांनी कशा कष्ट केलं होतं, कशी मेहनत केली होती, त्यामुळे मुस्लिम समाजामध्ये एक चीड निर्माण झाल्यामुळे आता लोकांची भावना आहे की मी तिथून आपल्या किस्मत आजमाय आहे ना. पक्षश्रेष्ठीनं माझ्यावर सोडलेले आहे की तुम्ही बघा त्याची चाचपणी करा आणि तुम्हाला असं वाटत असेल की तिथे आपल्याला चांगली संधी आहे तर आपण का नाही लढवावं.
म्हणून आम्ही निर्णय घेतलेला आहे. पार्टीमध्ये खूप जल्लोष आहे की लोकसभा नांदेडमध्ये ज्या शहरामध्ये MIM मोठी झाली होती, सुरुवातीला एक तर प्रतिसाद झाला होता आणि त्यांना असं वाटतं की एक चांगली संधी आलेली आहे. बघू आता त्याचा निर्णय ही माझे पार्टीचे अध्यक्ष जे आहे बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहेब, त्यांनी म्हटलं की मला फक्त लोकसभा लढायची आहे, मी लोकसभा लढू. त्यांनी म्हटलं की नाही विधानसभाच लढा तुम्ही, विधानसभा लढू. त्यांनी म्हटलं की दोघं लढा तर दोघं लढू. त्यांनी म्हटलं की दोघं नाही लढा तर नाही लढू. असेंबली इलेक्शन का प्रोग्राम जाहिर किए जाने के बाद दूसरे ही दिन शिवसेना शिंदे ग्रुप के तर्जुमान व MLA संजय शिरसाट ने अपने इंतखाबी तशहीरी ऑफिस का इफ्तिताह कर लिया। नाजरीन, 2 रोज़ कबल यानी 15 अक्टूबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए प्रोग्राम जाहिर किया, जिसके बाद पूरी रियासत में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ही ग्रुप्स के कायदीन के दरमियान सीटों के बंटवारे को लेकर मीटिंग्स भी जारी हैं। मगर इलेक्शन प्रोग्राम जाहिर किए जाने के बाद दूसरे ही दिन शिवसेना शिंदे ग्रुप के तर्जुमान और MLA संजय शिरसाट ने अपने तशहीरी दफ्तर का इफ्तिताह करवाया। साबिक मेयर विकास जैन, संजय शिरसाट की दुख्तर हर्षदा शिरसाट, बेटे सिद्धांत शिरसाट और उनकी अहलिया व दीगर ओहदेदारान की मौजूदगी में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर हर्षदा शिरसाट ने कहा कि हमने पहले ही से इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर रखी हैं। उन्हें यकीन है कि जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में आवाम ने महायुति पर भरोसा करते हुए शिवसेना शिंदे ग्रुप के उम्मीदवार संदीपान भुमरे को भारी अक्सरियत से जीत दिलाई, इसी तरह असेंबली इलेक्शन में भी हमारी जीत होगी। आज आपण इथं संभाजीनगर पश्चिम मतदारसंघाच्या इलेक्शनसाठी आज प्रचार कार्यालयाचं भूमिपूजन केलंय। आपण हे बाळासाहेबांच्या आणि दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने इलेक्शनची आपण ही तयारी तर पहिले सुरुवात केली, पण यांच्या आशीर्वादाने आज प्रचार कार्यालयाचं भूमिपूजन केलंय आणि एकनाथ शिंदे साहेब असो किंवा भाजप आणि अजितदादा असो यांच्या सर्वांसोबत मिळून आपण हे इलेक्शन नुसतं लढणार नाही तर जिंकून सुद्धा येणार आहे। यासाठी आपण सर्व जनता आपल्या सोबत आहे आणि जनतेचा आशीर्वाद सुद्धा आहे। कायम 100% नाही तर 1000% महायुतीचं परत सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येणार आणि जनतेची सेवा करायची संधी आम्हाला परत मिळणार आहे। विधानसभेची तयारी आम्ही आजपासून नाही तर लोकसभेपासूनच करतोय आणि आम्हाला विश्वास आहे आमच्या जनतेवर की जी मागच्या वर्षी लीड दिली त्याच्यापेक्षा जास्त लीडने आम्हाला निवडून देणार आहे। त्याच्यामुळे असं काही नाही की आजपासून विधानसभेची तयारी चालू झाली आहे। आम्ही सगळे कार्यकर्ते मिळून लोकसभेपासूनच आम्ही तयारी करतो आणि लोकसभेमध्येच दाखवलेलं आहे सगळ्या जनतेने की आमची काय तयारी झालेली आहे। त्याच्यामुळे आज नवीन काही नाही करत आहे, फक्त आज आम्ही स्तंभ पूजन करून शुभारंभ केलेला आहे आता विधानसभेचा। लोकसभा इंतखाबात में जरांगे फैक्टर यकीनन काम कर गया, लेकिन हमारी उनसे ये दरख्वास्त है कि वो आइंदा असेंबली इंतखाबात में उन लोगों का ताउन करें जिन्होंने मराठा रिजर्वेशन के लिए उनका साथ दिया है। ये बयान शिवसेना शिंदे ग्रुप के तर्जुमान संजय शिरसाट ने दिया है। लोकसभेला जो काही इफेक्ट झालेला आहे, तुम्ही हे या एका गोष्टीला मान्य करावं लागेल की या ठिकाणी जो नेरेटिव्ह सेट केला होता काँग्रेसने, उबाठाने, शरद पवारांनी, घटना बदलणार हा प्रामुख्याने एक मुद्दा होता। दुसरं मुसलमान समाजाला, तुम्हाला इथून आता मोदी जर सत्तेवर आले तर तुमची हकलपट्टी पाकिस्तानवर होणार हा दुसरा मुद्दा होता। आणि निश्चित जरांगे फॅक्टरचा सुद्धा काही इम्पॅक्ट काही मतदारसंघामध्ये झाला, हे नाकारून चालणार नाही, म्हणून त्याचा सुद्धा फरक पडला होता। परंतु आता ह्या तिन्ही गोष्टी जे काँग्रेसने राष्ट्रवादीने बोलले ते जो नेरेटिव्ह सेट केला होता हे लोकांच्या लक्षात आलंय, म्हणून काँग्रेस राष्ट्रवादी किंवा उबाटाकडे आता मतदान जाणार नाही, ते मतदान आता सगळीकडे वाटल्या जाईल एवढं निश्चित आहे। जरांगे पाटलांची जी काही भूमिका आहे ती त्यांनी त्यांच्या पक्षाची घेतलेली, पक्ष म्हणून नाही परंतु संघटना म्हणून घेतलेली भूमिका आहे। त्याचा काय परिणाम होईल, काय हे होतील हे येणारा काळ सांगेल, परंतु आमची आजही त्यांना विनंती राहणार आहे, ज्यांनी मराठा समाजाच्या हिताचे निर्णय घेतले त्यांनी त्यांच्या बरोबर राहावं, ही विनंती निश्चित आम्ही त्यांना करू। जाधववाड़ी, सुरेवाड़ी और टीवी सेंटर ट्रैफिक सिग्नल के करीब ऐन रास्तों के दरमियान आवारा मवेशी डेरा जमाने लगे हैं, जिसकी वजह से व्हीकल सवारों को परेशानी का सामना है और वो हादसात की जद पर हैं। लिहाजा मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे, ये मुतालबा मकामी साकिनान कर रहे हैं।
नाजरीन, शहर की सड़कों पर दंदनाने वाले आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जानिब से मोबाइल कोंडवाड़े का इंतजाम किया गया है, जिस पर तैनात मुलाजिमीन दिन भर शहर का गश्त करते रहते हैं और रास्तों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों को पकड़कर कोंडवाड़े में बंद करते हैं। इसके बावजूद भी शहर में कई इलाकों में आज भी आवारा मवेशियों ने रास्तों पर कब्जा जमा रखा है और वो बेखौफ व खतर रास्तों के ऐन दरमियान डेरा जमा कर बैठ जाते हैं, जिससे ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो जाती है और बसा औकात इन आवारा मवेशियों को बचाने के चक्कर में व्हीकल सवार हादसात के शिकार भी हो जाते हैं। जाधववाड़ी, सुरेवाड़ी और टीवी सेंटर के ट्रैफिक सिग्नल पर जहां 24 घंटे छोटी बड़ी गाड़ियां रास्तों पर मुसलसल दौड़ती रहती हैं, इस पुरहुजूम सड़क पर भी आवारा मवेशियों ने कब्जा जमा रखा है। लिहाजा मकामी साकिनान का मुताल्लिका महकमे से मुतालबा है कि मोबाइल कोंडवाड़े की गश्त इस इलाके में भी करवाई जाए ताकि उन्हें इन आवारा मवेशियों के सबब होने वाली परेशानियों से निजात मिल सके। सर सैयद उर्दू व मराठी प्राइमरी स्कूल में आज जश्न यौम सर सैयद अहमद खान जोश खरोश से मनाया गया। इस ज़िमन में एक तकरीब सोसाइटी के सेक्रेटरी इल्हाज सोहेल कादरी की सदारत में मुनक़िद की गई। जश्न यौम सर सैयद के मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम में सोसाइटी के रुकन अरशान मुनव्वर अली खां, मराठी स्कूल के सदर मुदर्रिस मोहम्मद वहीदुद्दीन सिद्दीकी, उर्दू स्कूल की सदर मुअल्लिमा काजी नकहत फातिमा मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। प्रोग्राम के आगाज़ पर स्कूल के तालिब इल्म तैयब कलीम ने कुरान करीम की चंद आयात तिलावत की। इसके बाद स्कूली तलबा ने सर सैयद अहमद खां की ज़िंदगी पर तकारीर पेश की। इसी तरह नगमे और गीत भी गाए गए। बाद-ए-आज़म मराठी स्कूल के सदर मुदर्रिस वहीदुद्दीन सिद्दीकी ने अशार के जरिए सर सैयद अहमद खां की जिंदगी पर रोशनी डाली। सोसाइटी के रुकन अरशान मुनव्वर अली खान ने तलबा की रहनुमाई करते हुए सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया और उनकी तालीमी खिदमात पर रोशनी डाली। जबकि सोसाइटी के सेक्रेटरी इल्हाज सोहेल कादरी ने अपने सदारती खिताब में कहा कि सर सैयद अहमद खान अदालत में जज की हैसियत से मामूर थे, लेकिन उन्होंने अपनी मुलाजिमत तर्क करके मुसलमानों की तालीम पर तवज्जो दी। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो सर सैयद अहमद खान के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। इस जलसे को कामयाब बनाने में स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने अथक मेहनत की। निजामत के फराइज फरहीन जीलानी ने अंजाम दिए। मोहम्मद शाहिद के शुक्रिया पर जलसे का इख्तिताम अमल में आया। माशाल्लाह बच्चियां और बच्चों ने अच्छा हाफिज अच्छा है, उनको मोटिवेशन देना चाहिए, उनको तराशना जो है तो एक मौलिम और टीचर का काम रहता है वो करना चाहिए और पहले से तैयारी करना। वक्त पे लाके खड़े कर दिए तो हम भी उस स्टेज से गुजरे हुए। और अरबिक, उर्दू और इंग्लिश भी, तो इल्म जो उन्होंने हासिल किया वो सिर्फ उनके हद तक ही नहीं किया, वो इल्म को आगे बढ़ाया। इसी तरह हमारे टीचर भी उन्होंने खुद भी इल्म हासिल किया और आज तक बच्चों को भी वो। आज शहर में वो मुख्तलिफ दफातर में वाल्मीकि जयंती मनाई गई और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। ऐसा रहे कि महर्षि वाल्मीकि की जयंती हर साल शरद पूर्णिमा को मनाई जाती है। चुनाचे जुमेरात 17 अक्टूबर को ये जयंती मनाई गई और महर्षि की तालीमात और खिदमात को याद किया गया। घाटी अस्पताल में डीन डॉक्टर शिवाजी सुगरे के हाथों महर्षि वाल्मीकि को खिराज अकीदत पेश किया गया। आया रहे कि वाल्मीकि श्री रामचंद्र जी के अवलीन भक्त माने जाते हैं और उन्होंने रामायण भी लिखी है। उनकी खिदमत और मकाम के पेश नज़र वाल्मीकि समाज में महर्षि वाल्मीकि को देवस्थान हासिल है। आज महर्षी वाल्मीकि यांची जयंती आहे आणि त्यानिमित्तानं या ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व घाटी रुग्णालय छत्रपती संभाजीनगर येथे हा जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, तर या प्रसंगी उपस्थित असलेल्या सर्व वाल्मीकि बांधवांना मी या जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। तसेच संपूर्ण शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वाल्मीकि समाज विखुरलेला आहे, तर या सर्व समाज बांधवांना व सर्वांनाच महर्षि वाल्मीकि जयंतीच्या मैं खूब खूब शुभेच्छा देतो। इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया और महर्षि वाल्मीकि को याद करते हुए उनकी तस्वीर पर फूल अर्पण करके खिराज अकीदत पेश किया गया। एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल के हाथों वाल्मीकि की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए। इस मौके पर खिराज अकीदत पेश करने वालों में डिप्टी कमिश्नर लखीचंद चौहान, PRO अहमद तौसीफ, सीनियर क्लर्क मरापे अनिल बोंडे, राब्ता आम्मा के रविंद्र खरात, अतुल बनकर, संतोष कोठाड़े, करण सालवे और दीगर अफसरान और मुलाजमीन शामिल थे।
आन जहानी रतन टाटा की याद में आज़ाद अली शाह कैंपस में शजरकारी की गई और तलबा में बेदारी की गर्ज से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। वाज़ेह है कि मुल्क के मायना सनतकार पद्म विभूषण रतन टाटा कुछ रोज़ कबल इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी याद में एक प्रोग्राम आज़ाद अली शाह एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले शाइनिंग स्टार इंग्लिश और मराठी प्राइमरी स्कूल और MGM वस्तानवी उर्दू प्राइमरी और मिडिल स्कूल में मुनक़िद किया गया। ये तकरीब आज़ाद अली शाह कैंपस में मुनक़िद की गई। सीनियर एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर संगीता साड़ुंके की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती महफूजुर रहमान, शाइनिंग स्टार स्कूल के सदर मुदर्रिस खान साजिद पाशा, MGM वस्तानवी स्कूल की सदर मुअल्लिमा आफरीन खान और स्कूल के असातिज़ा, तलबा व उनके सरपरस्तान बड़ी तादाद में मौजूद थे। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले स्कूली तलबा की एक रैली निकाली गई जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स ने शहरियान को माहौलियाती तवाज़ुन की बरकरारी के लिए शजरकारी और दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ करने का नेक पैगाम दिया। इसके बाद दीप जलाकर तकरीब का आगाज़ अमल में आया। स्कूली तलबा ने आजहानी रतन टाटा की ज़िंदगी पर पुरअसर अंदाज में तकारीर पेश की। इसी तरह माहौलियाती आलूदगी के सबब दरपेश ख़तरात से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाते हुए दरख्तों की अहमियत पर रोशनी डाली। स्कूल टीचर शेख फौजिया ने मेहमानों का तारुफ पेश किया, जबकि सुमैया शेख ने इदारे की कारकर्दगी से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। बाद-ए-ज़ां स्कूल के सदर मुदर्रिस खान साजिद पाशा ने रतन टाटा और शजरकारी से मुतालिक तलबा को मालूमात फराहम करते हुए उन्हें मशवरा दिया कि हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो ज़िंदगी में कम अज़ कम एक पौधा ज़रूर लगाए और उसके परवान चढ़ने तक उसकी देख रेख भी करे। जबकि सीनियर एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर संगीता साड़ुंके ने अपने तासुरात बयान करते हुए स्कूल इंतज़ामिया और असातिज़ा की खिदमात की खूब सराहना की और कहा कि वो इस बात की चश्मदीद गवाह हैं कि तालीम के साथ साथ इस स्कूल में फलाही काम भी किए जाते हैं और बच्चों को कम उम्र ही में इस तरह की तालीम मिलने से वो एक अच्छे किरदार के मालिक बनते हैं। प्रोग्राम की निज़ामत शुभांगी कुलकर्णी ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म सैयदा सोनम ने अदा की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मदीहा फातिमा, बुरहानी पठान, वैशाली दाभाड़े, सांची साड़वे, स्वाति साड़वे, धनश्री खिल्लारे, भक्ति बाड़ू बेटाड़े, शेख शिफा, शेख निदा, शेख नीलूफर, सैयद सादिया, शेख जीनत, सलमा बेगम, नफीसा बेगम, शेख आसिफ और दीगर ने अहम रोल अदा किया। त्यांनी आम्हाला बोलवलं आणि त्यांचं बोलवणं आम्ही नाकारू शकत नाही। त्यांना बोलवलं म्हणजे आम्हाला यावंच लागतं, परंतु या ठिकाणी येण्यासाठी आम्हाला थोडा उशीर झाला। त्याबद्दल मी आपणा सर्वांची माफी मागते, दिलगिरी व्यक्त करते। या ठिकाणी उपस्थित असलेले सन्माननीय नागरिक, पत्रकार बंधू, या शाळेचे सर्व स्टाफ आणि पालकवर्ग, महिला पालकवर्ग, माझे चिमुकले बच्चे, छोटे छोटे जे वाट पाहून कंटाळले आणि कार्यक्रम कधी संपवा असं त्यांना झालेलं आहे। हा कार्यक्रम सरांनी जो आयोजित केला तो अशा व्यक्तिमत्वासाठी केला ज्यांनी आपलं आयुष्य समाजासाठी वेचलं। तसं जर बघितलं तर ते अतिशय थाटात जीवन जगू शकले असते, जगतही होते, परंतु गवर्नमेंट ब्लड बैंक में खून की कमी को दूर करने के लिए साल भर मुख्तलिफ NGOs की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जाते हैं, जिनके इस्तकबाल के लिए एक तकरीब आज घाटी अस्पताल में रखी गई, जहां डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनमें सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। वाज़ेह है कि घाटी अस्पताल इलाक़े मराठवाड़ा का सबसे पुराना और सबसे कदीम सरकारी दवाखाना है, जहां रोज़ाना इलाक़े मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि अतराफ़ के अजला से भी हज़ारों मरीज़ इलाज की गर्ज से लाए जाते हैं। इन मरीज़ों में से बेशतर मरीज़ों को खून चढ़ाने की भी ज़रूरत होती है, जिसके लिए घाटी दवाखाने में गवर्नमेंट ब्लड बैंक मौजूद तो है, मगर यहाँ खून का अतिया जमा करवाने में शहर के कई NGOs पेश रहते हैं और साल भर मुख्तलिफ मकामात पर ब्लड डोनेशन कैंप्स मुनक़िद करके ब्लड बैंक को खून फराहम करते हैं, जिसकी वजह से अस्पताल इंतज़ामिया को आज तक खून की कमी महसूस नहीं हुई और इन NGOs के ताउन और बेलौस खिदमात के सबब वो मरीज़ों का इलाज करने में डॉक्टर्स को आसानी होती है। इसलिए इन NGOs के इस्तकबाल के लिए एक तकरीब आज घाटी अस्पताल में रखी गई, जहां डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे, इलाकाई ब्लड बैंक के चोडी डॉक्टर अनिल जोशी, डॉक्टर भारत सोनोने, डॉक्टर वैशाली
और ब्लड बैंक की PRO बनकर मैडम और दीगर प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स व स्टाफ मेंबरान मौजूद थे। डीन डॉक्टर शिवाजी शुक्रे के हाथों ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद करने वाले NGOs का इस्तकबाल करते हुए उनमें सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से डॉक्टर शुक्रे ने इन सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। आज आपल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जे आपल्याला वर्षभर रक्तदान करून जे NGOज आहेत किंवा जे अशा संघटना आहेत की जे त्यांच्या मार्फत हे रक्तदान आपल्या संस्थेला कॅम्प आयोजित करून दिल्या जातं, अशा काही रक्तदात्या स्वयंसेवी संघटना असतील, काही व्यक्ती असतील किंवा काही शासकीय कार्यालय आहे, अशा विविध ग्रुपचा या ठिकाणी संस्थेच्या वतीने सत्कार करण्यात आलेला आहे। साधारणतः 150 पेक्षा जास्त संस्था आणि NGO आणि व्यक्ती यांचा सत्कार करण्यात आलेला आहे। जालना असेंबली हलके से VBA के उम्मीदवार डेविड घुमारे ने मौजूदा MLA कैलाश गोरंटियाल और शिवसेना नेता अर्जुन खोतकर को तनकीद का निशाना बनाया। आया रहे कि असेंबली इलेक्शन के लिए जालना हल्का असेंबली से वंचित बहुजन आघाड़ी ने डेविड घुमारे को उम्मीदवारी दे दी है। घुमारे ने अपने नाम का ऐलान होने के बाद अपनी तशहीर की इब्तदा करते हुए मौजूदा कांग्रेसी रुकन असेंबली कैलाश गोरंटियाल और साबिक रियासती वजीर व शिवसेना शिंदेगढ़ के रहनुमा अर्जुन राव खोतकर के खिलाफ तनकीद का दहाना खोल दिया है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा डेविड घुमारे ने। प्रथमतः मी माझे नेते आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर, रेखाताई ठाकूर आणि नागोजीराव पांचाळ सर, जितेंद्र सिरसाट साहेबांचा धन्यवाद देतो की त्यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवला आणि ह्या मतदारसंघात लढण्याची मला संधी दिली। सगळ्यात महत्त्वाचा भाग असा आहे की वंचित बहुजन आघाडीने जालना शहरामध्ये एक पर्याय त्या ठिकाणी उभा केलेला आहे। आम्ही 5 वर्षापासून या मतदारसंघामध्ये काम करत आहोत आणि म्हणून आम्हाला विश्वास आहे की आम्ही या ठिकाणी लवकरच ही निवडणूक जिंकणार आहोत। शहर में खवातीन और दोशीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। शहरी हुदूद में मौजूद सभी पुलिस स्टेशंस में एक लेडी नोडल ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं, जिनकी रहनुमाई के लिए एक मीटिंग आज ली गई। ये इत्तला ACP सिटी संपत शिंदे ने दी। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि बदलापुर के एक स्कूल में 2 कमसिन तालिबात के साथ पेश आए इस मुद्दरी के वाक़ये के बाद हुकूमत की हिदायत पर शहर भर में ख़वातीन और दोशीज़ाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से ठोस कदम उठाए गए हैं, जिसके लिए शहर में मौजूद 4 ही पुलिस स्टेशंस में एक लेडी नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया गया है, जो वहां मौजूद लेडी स्टाफ के साथ मिलकर स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग क्लासेस पर नज़र रखते हुए अगर वहां के किसी स्टाफ मेंबर के किरदार और चाल चलन पर उन्हें शक होता है तो वो इसकी मुकम्मल तहकीकात करेंगे। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लासेस में खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा, नॉन टीचिंग स्टाफ, ड्राइवर्स और क्लास 4 मुलाजिमीन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा करवाना लाजमी करार दिया गया है। इन नोडल ऑफिसर्स की जानिब से की गई कार्रवाई के अलावा उनकी नुमाइंदगी के लिए हर हफ्ते मीटिंग मुनक़िद की जाएगी। आज बुलाई गई मीटिंग में उन्होंने नोडल ऑफिसर्स को ताकीद की कि वो लोग हर मंगल को अपनी रिपोर्ट उन्हें पेश करें, ताकि इस रिपोर्ट की रोशनी में हफ्तावार मीटिंग मुनक़िद की जा सके। हाँ, नमस्कार, मी संपत शिंदे, ACP शहर विभाग। आपल्याकडे बदलापूर येथे शालेय विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार झाल्यानंतर शासन स्तरावर महिला सुरक्षेच्या संदर्भाने विशेषतः शाळा, महाविद्यालयीन मुली यांच्या संरक्षणासाठी वेगवेगळे उपाय करण्याचे निर्देश प्राप्त झालेले आहेत। त्या अनुषंगाने आमच्या वरिष्ठांनी माननीय CP सर प्रवीण पवार सर आणि आमचे DCP बगाटे सर यांनी आम्हाला त्याबाबत सूचना दिल्या आहेत। त्या दृष्टीने आम्ही अधिक प्रभावीपणे काम करण्यासाठी मी माझ्या डिव्हिजनमधील प्रत्येक पोलीस स्टेशनचा एक अधिकारी हा या महिला अत्याचाराच्यासाठी आणि जनजागृतीसाठी नोडल ऑफिसर म्हणून नेमलेला आहे। या 4ही पोलीस स्टेशनचे हे जे नोडल ऑफिसर आहेत त्यांच्या मदतीला 1-1, 2-2 महिला कर्मचारी दिलेले आहेत। त्यांना वेगवेगळ्या सूचना दिल्या आहेत। त्यांना आपल्या हद्दीतील शाळा, महाविद्यालय, कोचिंग क्लासेस या ठिकाणी भेटी देणे, त्या ठिकाणी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, वाहन चालक किंवा इतर जे काही संपर्कात येणारे यांची सर्वांची चारित्र्य पडताळणी करून घेण्यासाठी त्यांना सांगण्यात आलेलं आहे। आणि या चारित्र्य पडताळणीवरून जर कुणी डिफॉल्टर आढळला तर त्याला त्या शाळेतून किक आउट केलं जाईल, त्याच्यावर कारवाई केली जाईल। तसंच
या शाळेत जे मुली शिकत आहेत त्या मुलींना संरक्षित वाटावं, आश्वासित वाटावं यासाठी यांची खास या नोडल ऑफिसर आणि यांच्या कर्मचाऱ्यामार्फत यांनी नियमित भेटी घ्याव्यात, त्यांना त्या संबंधाने माहिती द्यावी. गुड टच, बॅड टच असेल किंवा त्यांच्या संपर्कात येणारं कोणी संशयास्पद असेल त्यांनी निर्भयपणे त्यासाठी माहिती द्यावी पोलिसांनी. आणि त्यांना माहिती देण्यासाठी कुणी नसेल तर प्रत्येक शाळेमध्ये एक तक्रार पेटी असावी. त्या तक्रार पेटीत ते बिनधास्तपणे त्यांच्या तक्रारी टाकू शकतात. शिवाय त्या तक्रारी नियमितपणे आमचे नोडल ऑफिसर शाळेच्या मुख्याध्यापकांसह संयुक्तपणे त्या तक्रार पेट्या खोलून त्यातील तक्रारींची दखल घेणार आहेत. आणि कोणत्या प्रकारे शाळेतील मुलं मुली, विशेषतः मुली यांना त्रास होणार नाही याची आम्ही दक्षता घेत आहोत. आणि हे काम व्यवस्थित चाललं आहे किंवा नाही यासाठी मी रेग्युलर त्यांच्या बैठका घेत आहे. दर मंगळवारी मी त्यांच्या बैठका घेतो, कामाचा आढावा घेत असतो. आम्ही एक व्हॉट्सअप ग्रुप बनवलेला आहे. या व्हॉट्सअप ग्रुपवर या नोडल ऑफिसरचं जे रोजचं काम चालतं या रोजच्या कामाचे ते फोटो आणि काय काम केलं याबद्दलची माहिती ते अपलोड करत असतात. ते पाहून मी ते सुपरवाईज करत असतो. यासाठी मी माझ्या कार्यालयाचा एक कर्मचारी हेड कॉन्स्टेबल जफर शेख याला खास नेमणूक केलेली आहे. आणि यासाठी रेग्युलर आढावा घेऊन आम्ही काम करत आहोत. जास्तीत जास्त मुलांना सुरक्षा कशी पुरवली जाईल आणि आमच्या हद्दीमध्ये कोणत्याही मुलीवर लैंगिक अत्याचार होणार नाहीत यासाठी आम्ही दक्षता घेत आहोत. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अनाज बचाओ कमेटी ने मनाया वर्ल्ड फूड डे और शहर में निकाली अवामी बेदारी रैली। शहरियान को दिए गए नेक पैगामात। रियासत में फूड वेस्टेज कंट्रोल कानून नाफिज करने का हुकूमत से किया गया मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से असेंबली प्रोग्राम जाहिर किए जाने के बाद रियासत भर में सियासी माहौल होने लगा है गर्म। महायुति और महाविकास आघाड़ी के कायदीन एक दूसरे पर बरसाने लगे हैं तनकीदों के तीर। आगे देखिए होता है क्या। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा मवेशियों के सबब ट्रैफिक में आ रही है रुकावटें। व्हीकल सवार भी हो रहे हैं हादसात का शिकार, मगर मुतालिका इंतजामिया की नहीं इस जानिब नज़र। आवाम कर रही है तवज्जो का मुतालबा। और हुकूमत की हिदायत पर ख़वातीनों दोशीज़ाओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाने पुलिस महकमा हो गया है चौकन्ना। गुलहवास अफराद पर शिकंजा कसने हर पुलिस स्टेशन में मुकर्रर किए गए हैं लेडी नोडल ऑफिसर्स। हर हफ्ते लिया जाएगा उनकी कारकर्दगी का जायजा, कहा ACP सिटी संपत शिंदे ने। के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।